नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे रेसिप्रोकल टेबल के बारे में। जिस प्रकार गुणोत्तर माध्य यानी ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है लॉग टेबल की, उसी प्रकार से हरात्मक माध्य यानी हार्मोनिक मीन निकालने के लिए हमें रेसिप्रोकल टेबल की ज़रूरत पड़ती है। वैसे हम जानते हैं किसी भी संख्या का रेसिप्रोकल निकालने के लिए उस संख्या से, जैसे मान लेते हैं कोई भी संख्या दी रहेगी, जैसे कोई नंबर दिया हुआ है 25, तो इसका अगर रेसिप्रोकल हमें निकालना है तो हम 1 को 25 से डिवाइड करके उसका रेसिप्रोकल निकाल सकते हैं। लेकिन जब नंबर्स ज़्यादा होते हैं, क्वेश्चन हल करने होते हैं, तो वहाँ पर हम किसी संख्या को डिवाइड करने बैठेंगे तो बहुत समय लगता है। तो हेल्प के लिए रेसिप्रोकल टेबल दी रहती है, लॉग टेबल के साथ में पीछे एनेक्सर में लगी रहती है। तो रेसिप्रोकल कैसे देखते हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो नंबर्स हमने ये ले लिए हैं, जैसे 3 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर, 1 डिजिट का नंबर, फिर पॉइंट का नंबर, फिर पॉइंट के बाद 0 0 लगा के नंबर। यानी हर प्रकार की संख्या में रेसिप्रोकल कैसे देखते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे हमें देखना है रेसिप्रोकल, यहाँ पर हम 3 डिजिट या 4 डिजिट जो होते हैं उसमें जैसे लॉग टेबल देख पाते थे वैसे ही इसमें भी देख पाएंगे। तो यहाँ पर 2 डिजिट जैसे 47 का 5 देखते हैं, और अगला अगर कोई डिजिट होता था तो उसका मीन डिफरेंस, जैसा कि लॉग टेबल में होता था। लॉग टेबल की हम पहले लेक्चर में बना चुके हैं, देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 47 का 5 पे देखेंगे मीन डिफरेंस, 47 का 5 पे देखेंगे रेसिप्रोकल टेबल में। तो ये हमारी रेसिप्रोकल टेबल है इस टाइप से। और यहाँ पर आता है 47, ये 47 है। इसका जैसे लॉग टेबल दी रहती है वैसे इसमें भी वैल्यू दी रहती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर दिया रहता है मीन डिफरेंस। यहाँ पर आते हैं इसमें 47 का 0 1 2 3 4 5, ये 5 की वैल्यू हो गई हमारी 2105, 2105, ये लॉग टेबल की वैल्यू, सॉरी रेसिप्रोकल टेबल की वैल्यू हो गई। इसमें अगर चौथा डिजिट होता तो यहाँ पे इसका मीन डिफरेंस देखते, लेकिन लॉग टेबल में क्या होता था, मीन डिफरेंस हम हमेशा जोड़ते थे, लेकिन रेसिप्रोकल टेबल में मीन डिफरेंस को घटाया जाता है, सब्सट्रैक्ट किया जाता है, ऐड नहीं किया जाता। यहाँ पर तो 4 डिजिट है नहीं, तो हम इसको ऐसे ही ले लेते हैं। अब इसके बाद रेसिप्रोकल वैल्यू दिखाने के लिए क्या करना था, जैसे अब यहाँ पर 3 डिजिट हैं, तो यहाँ पर 3 डिजिट में लॉग टेबल देखने के लिए क्या करते थे, 1 डिजिट कम करके करेक्टिव चलाते थे, और इसमें 3 डिजिट में जो डिजिट होते हैं उससे हम दशमलव के बाद में कितने जीरो लगेंगे या दशमलव के पहले कितने जीरो लगेंगे, इस वैल्यू को निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पर डिजिट है 3, तो इसमें 1 डिजिट कम कर देंगे यानी 2, तो यहाँ में पॉइंट लग गया दशमलव, इसके बाद 2 जीरो लगाए जाएंगे, और उसके बाद ये जो रेसिप्रोकल टेबल की वैल्यू है वो लिखी जाएगी, जो है 2105, इस टाइप से। नेक्स्ट 75 है, ये डिजिट है 2, तो 75 का हम रेसिप्रोकल टेबल में जाके देखते हैं। यहाँ पे 75 है, 7.5, 75 का 0 है हमारा 0.1333, 1333। अब यहाँ पे डिजिट कितने हैं, 2, तो 2 डिजिट में 1 कम करेंगे, बचेगा 1, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 लगेगा कितना 1, क्योंकि 2 डिजिट में 1 कम कर दे तो 1 0 लग गया, और उसके बाद इस डिजिट को हम लिख देते हैं 1333, इस टाइप से लिखा जाता है। फिर यहाँ पे है डिजिट केवल 1 यानी 50, 5 है केवल, तो 5 का 0 देखेंगे, 5 का देख नहीं सकते तो 50 के 0 पे जाके देखेंगे। 50 का 0 यह है हमारा 0.2000 यानी 2000। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद में कितने डिजिट लगेंगे, क्योंकि 1 डिजिट है तो 1 में से 1 गया 0, यानी कोई भी यहाँ पे हमें 0 नहीं लगाना है, सीधे 2000, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी रेसिप्रोकल की। नेक्स्ट पॉइंट के बाद 8 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे क्या, 8 का 0 हम यहाँ पे टेबल में देखेंगे, 8 का 0 दिया हुआ है 0.1250, 1250। यहाँ पे पॉइंट के बाद में 0 कितने हैं, कोई 0 नहीं है, तो यहाँ पर डिजिट भी पूरे कोई नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 1 इसमें जोड़ देंगे,
यहाँ पे क्या करते थे, पहले एक कम करते थे और एक जोड़ देंगे, यानी एक डिजिट हमें दशमलव के पहले लिखना होगा। इस टाइप से जो आता है, इसमें हम दशमलव के पहले एक पॉइंट ले आते हैं, एक पॉइंट। अब यहाँ पर 250 इस टाइप से हो जाएगा। नेक्स्ट दशमलव के बाद में 2 जीरो लगे हुए हैं, तो 2 में एक जोड़ेंगे, 3 डिजिट हमारे बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो इसका टेबल देखते हैं। 0.9 का 0, 0.9 का 0 है 0.111, 4 टाइम्स 1, 1111। तो इसका जब हम इधर लाएंगे रेसिप्रोकल वैल्यू में लिखेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं कि 2 जीरो थे तो 3 डिजिट हमारे पहले आ जाएंगे दशमलव के पहले 111 और उसके बाद में लास्ट में एक डिजिट। इस प्रकार से हमारा रेसिप्रोकल की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट देखें, 3 जीरो दिए हुए हैं, तो हमारे दशमलव से पहले कितने डिजिट आएंगे, 4, ये पॉइंट हो जाएगा। तो 4 डिजिट आएंगे। सबसे पहले तो हम वैल्यू देखेंगे। वैल्यू है 8 की 0 पर 0.1250, 1250। अब यहाँ पे 3 डिजिट दशमलव के बाद में 3 जीरो लिखे हुए हैं, तो 4 डिजिट हमारे दशमलव से पहले आ जाएंगे, यानी 1250। इस टाइप से हम रेसिप्रोकल टेबल देखते हैं। और जब रेसिप्रोकल देख लेते हैं तो इन्हीं नंबर्स का हम यूज करते हैं, चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज़ हो, चाहे वो हमारी कंटिन्यूस सीरीज़ हो। अगर डिस्क्रीट सीरीज़ हो तो f से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कंटिन्यूस सीरीज़ है तो mv यानी मिड वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद उसका रेसिप्रोकल देखते हैं और जो रेसिप्रोकल आता है उसको f से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद में जैसे हम ज्योमेट्रिक मीन में या फिर जो अर्थमेटिक मीन था उसमें मल्टीप्लाई करते थे x का और f के साथ में, यहाँ पे रेसिप्रोकल का f के साथ में मल्टीप्लाई होगा और उसका सम निकालेंगे, टोटल करेंगे और उसके बाद उसका हम कैलकुलेशन कर लेंगे। जितना हमारा n होगा यानी f होगा उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करके और वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से इसका रेसिप्रोकल टेबल देख पाते हैं। समझ में आया होगा आपकी, तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों को शेयर जरूर करें जो अपने दोस्त रिश्तेदारों में हैं। धन्यवाद।